नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत टॉक्सी में, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ युवक हैं जो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं अपनी समस्याओं को लेके। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत टॉक्सी को वजीरपुर पंचायत समिति में जोड़ने के बाद राजस्थान सरकार जो पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया था, उसके बाद टॉक्सी गांव में काफ़ी रोष था कि उनको पंचायत समिति गंगापुर सिटी में रखा जाए, लेकिन उनको गंगापुर सिटी पंचायत समिति से हटा के और वजीरपुर पंचायत समिति में रख दिया। उसके विरोध में आज कुछ युवक हैं जो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर। और तहसीलदार जी यहाँ पर पहुँचे हैं और कोतवाली सीआई करण सिंह राठौड़ जी वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। समझाइश की जा रही है और इस वक्त हम सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको टॉक्सी गांव से। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और काफ़ी समझाइश की जा रही है युवक से नीचे उतरने की, लेकिन युवक उतरने को तैयार नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है जब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। और अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और युवक से काफ़ी समझाइश की जा रही है नीचे उतरने की, लेकिन युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं है। और बहुत अन्याय को काम हो रहा है, बिल्कुल मर जाएगा तो हम जीर करेंगे का इसो का होगा बा मजे। अब पंचायत को तहसील को न्यारी पुर को तहसील को धर देगा माँ खा धक्का जिला में सु कलेक्टर हरा दिया बना बना साल भर कलेक्टर बैठ को अन्याय की बात है। हमारे जमीन को काम पड़े मुकदमा लड़ा, छोटा छोटा काम कलेक्टर माधोपुर जाओ और तहसील में जाओ धक्का खाता डोला। अभी 2 दिन पहले भी आपने ज्ञापन दिया था। मांग क्या है, किस मांग को लेकर ये जो है? हमारी मांग ये है कि वजीरपुर हमारी पंचायत नहीं जाएगी, हमारी पंचायत गंगापुर सिटी में ही रहेगी तहसील के पास। नहीं, अभी आपने जब ज्ञापन दिया था ना तो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया था कि हम इस पे विचार करेंगे, फिर आपने 2 दिन बाद ही टंकी पे चढ़ ये बच्चा नहीं मान रहा है, इनका विश्वास नहीं है। पहला नहीं कहीं हमारा कलेक्टर हटा दियो, हमारा बच्चा मर बचा रहा है, ये नहीं मान रहा और हमको तो लिख के दे जाओ। क्या नाम है आपका? सजन भाई मीणा। तो अब प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया अभी आपको फिलहाल? अभी तो हाल चल रहा है मामला, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। और ये बिनो कह दे कि 12 पे होलसेल जई गुलाम था, हम जो लेखा पढ़ कर जाओ ये तुरंत मर जाएगा, हम क्या करेंगे, मजदूर कर पढ़ा रहे हैं इनको। तो आप जब प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन आपको मिल जाएगा तभी जाके आप मानोगे? हाँ, जब ही मानेंगे साहब। ये कितने बजे लड़ा टंकी पर? ये तो इनको 2 घंटा होगी भूखा प्यासा और शाम को पागल सा होगा, इनका बीपी बढ़ रही है, खा रहा नहीं पी रहा नहीं और दिमाग फैल, मरेंगे मरेंगे मरेंगे। भाई ये मर जाएगा तो हम क्या करेंगे साहब? ये मरेंगे 4-5 छोरा पेट्रोल लेके चढ़े। अच्छा, ये पेट्रोल की बोतल रखी है। कितना घंटे हो गए इनको ऊपर चढ़े हुए? 3 घंटा। और आप सोचते हो कि बच्चा मर जाएगा सब हमारा जीर। लेकिन 2-2.5 घंटे हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई जाल वाल की कोई व्यवस्था नहीं की, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। प्रशासन भी बहुत अर्ज होगा और बहुत उल्टा सीधा काम होगा। भी है वो आत्मदाह की बात कर रहे हैं। 7 बोतल धरिए ऊपर। ये देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण में भाइया उतरा, थोड़ा बहुत तो विश्वास दे रहा है। बाबा तुम अरे तुम मर जाएगा जब काकरे ना कार प्रशासन सबर जाएगा। मैं चलूंगा बाबा से बात और करो। अब नहीं हो तो मैं चढ़ूंगा और ऊपर से करूंगा 90 साल को। आज फाइनल नहीं हुआ। आज फाइनल नहीं लिखित में आदेश थी। किस समस्या को लेके ऊपर चढ़े हुए हैं? हाँ, समस्या को लेकर ऊपर चढ़ूंगा। कौन सी समस्या को लेके चढ़े हुए हैं ऊपर? गंगापुर तहसील के ऊपर जिला का पंचायत समिति के पंचायत समिति जिला तो हटा दो हमारा विचार। वजीरपुर नहीं, वजीरपुर हमें गंगापुर चाहिए। जिला हमारा साल भर कलेक्टर रह के गया, वे जिला क्यों हटाया? इनके भीतर मार रही कतनी चल रही है, बेईमानी सरकार के। जो हमारे छोटा छोटा मुकदमान में छोटा छोटा कागजन में माई हमारी पंचायत समिति, माई हमारी तहसील, माई हमारा जिला सारा काम हो रहा। अब मत धक्का खा किसान आदमी हम काकू मांगर का खाएंगे भाई।
गंगापुर सिटी हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर है, वजीरपुर 25 किलोमीटर पड़ रहा है। 25 किलोमीटर क्यों से तो हमारे पास में साधन भी नहीं है। भाई गंगापुर को पूरा पानी की सप्लाई हमारे यहाँ से जा रही है, सब कुछ यहाँ से जा रहा है। क्या करेंगे? और ये बच्चा नहीं मार रहा, ये मरेगा भी, ये पानी भी काटेगा, ये लैंड भी उखाड़ेगा। और हमारे साथ युवा नेता पिंटू बडोली जी मौजूद। पिंटू जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितना समय हो गया और किस समस्या को लेके ऊपर चढ़े हुए हैं? मैंने तो क्या बिल्कुल रोकेगा साहब, पानी भी रोकेगा। या नहीं हमारी पंचायत आई जी, अभी जो मीडिया के माध्यम से मैंने अभी खबर देखी, तो ग्राम पंचायत जो टोक्सी के लोग विरोध कर रहे थे, 2-3 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। महिला पंच पटेल, युवा साथी और तमाम संगठनों के लोग, क्योंकि ग्राम पंचायत टोक्सी में सभी समाज के लोग निवास करते हैं और सबकी मांग है, जो कोई पार्टी विशेष का मामला नहीं है। कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बहुजन के हो, चाहे आम आदमी समाज पार्टी कोई की भी हो, सबकी मांग ये है कि आपको पता है कि गंगापुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हमारे प्रशासन के अधिकारी भी देख के आए होंगे अभी। 3 किलोमीटर दूर से क्यों टोक्सी के लोग 25 किलोमीटर दूर वजीरपुर जाएंगे, जबकि पानी पूरा गंगापुर शहर 22 ट्यूबवेल मैंने देखा था। मेरा गांव बड़ोली है, वैसे मेरा नाम पिंटू बड़ोली है। 22 ट्यूबवेल उससे पानी गंगापुर में सप्लाई हो रही है। और इनकी मांग है तो प्रशासन को उचित, जैसे भी आपने देखा था समाप्ता में भी हिंसा हुई थी, उस वजह से कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। तो मैं तो ये चाहता हूँ, ऐसे इन भाइयों को, आंदोलनकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नीचे उतरे, प्रशासन से वार्ता करें। पर प्रशासन के जब 2-3 घंटे हो गए तो यहाँ पर कोई प्रशासन अधिकारी, कोई जाल की सुविधा नहीं, कोई प्रशासन अधिकारी आया नहीं। बेचारे पुलिस प्रशासन अधिकारी, उनका सुरक्षा व्यवस्था का काम है। पर यहाँ 3 किलोमीटर दूर एसडीएम और एडीएम बैठे हुए, अभी तक मेरे को आया कि कोई एसडीएम कोई नहीं आया। तो उनसे मेरा निवेदन है, कितने बजे पानी की टंकी पे चढ़े? अब ये मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अभी जयपुर से आया था, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था। लगभग मेरे हिसाब से 2 से 2.5 घंटे हो गए। तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए प्रशासन की गंगापुर की, कि आप 2 से 3 किलोमीटर के लिए 2-3 घंटे तक नहीं पहुंच रहे। तो मैं इन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी कोई ऐसा उच्च कदम मत उठाए कि गंगापुर का प्रशासन का कोई धारणी धोड़ी नहीं है। हमारे युवा साथी छड़े हुए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ मैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को। अरे भैया, टोक्सी सब समाज के लोग निवेदन करने चाहते हैं, आपको साथ देना चाहिए। टोक्सी को हमारे गंगापुर में यथावत रखना चाहिए, ये सब लोगों की मांग है। और उन आंदोलनकारी उनसे भी हम वार्ता कर रहे हैं। अरे भैया नेताजी उतरे आओ, हम उनसे मांग कर रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो प्रशासन को आना चाहिए, इनको कुछ आश्वासन तो देना चाहिए। 3 किलोमीटर दूर हो, लिखित में आश्वासन दे रहे हैं इनको, कोई कौन लिखित में आश्वासन दे रहा है? तो लिख के दीजिए आश्वासन, जब तक उतरेंगे नहीं। और टोक्सी गांव को ग्राम पंचायत इसमें गंगापुर में रख जाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टोक्सी ग्राम पंचायत को गंगापुर में यथावत रखो, हमारी मांगे पूरी करो। और प्रशासन को उनको समझाकर, जब तक गांव वाले हम सब लोग इनके साथ है, जब तक हमारा आश्वासन पूर्ण रूप से लिखित नहीं होगा। भैया पंच पाटिल सावन को रहना नहीं गंगापुर में, रहना। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ग्राम पंचायत को टोक्सी को यथावत रखो। प्रशासन अधिकारियों से निवेदन है मेरा कि आप ये जो गंगापुर में कुछ प्रशासन अधिकारी नेतागिरी कर रहे हैं ना, कि 3 किलोमीटर दूर के बेचारे के लोगों को 25 किलोमीटर दूर ये बेचारे खा जाएंगे, ये बिल्कुल जुड़ने वाले नहीं है। चाहे मरने मारने को तैयार सब लोग रहेंगे तो गंगापुर में रहेंगे, और अन्यथा प्रशासन ने बात नहीं मांगी तो ये सब लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। पानी को रोकेंगे, सब काम को रोकेंगे। महिला तैयार है, जो गंगापुर पानी पी रहा है तो टोक्सी से पी रहा है। पर हम इतने नीच लोग नहीं है, पहले हम ये करेंगे कि हमारी प्रशासन भी हमारी बात ऊपर तक पहुंचाता है, तो हमारी बात कलेक्टर साहब तक पहुंचाइए और हमारी बातें मानिए। मैं ये चाहता हूँ, कोई हिंसा भड़काना नहीं चाहता हूँ, कैसे भी करके पहले करौली बाईपास, हिंडोन बाईपास वापस जाम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमें अभी प्रशासन को 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में हमें उचित आश्वासन दीजिए और लिख के दीजिए तो बैठिए, आ जाओ प्रशासन, आ जाओ, आ जाओ। तो देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों में रोष है और ऊपर से ही युवक नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि राज्य सरकार का जो पंचायत समिति को पुनर्गठन किया गया था, वजीरपुर पंचायत में ग्राम पंचायत टोक्सी को जोड़ने के बाद ग्रामीणों में काफी रोष है और इनका ऐसा कहना है कि इनको गंगापुर सिटी में ही यथावत रखा जाए और
आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ग्रामीण लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, खुद तहसीलदार जी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि 2 घंटे 2.5 घंटे का अधिक समय हो चुका है, लेकिन सुरक्षा का जो जाल है वो नहीं बिछाया गया है। आखिर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, युवक अगर नीचे अगर कूदता है तो हालांकि दुर्घटना का शिकार हो सकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी यहाँ पर जाल बिछाया नहीं गया है। आखिर पुलिस प्रशासन इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? देखिए ऊपर युवक से ही ऊपर, और हमारे अब सीधे मिलवाते हैं आपको हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोहर जी से। मनोहर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? युवक कितनी देर का? मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले भी ज्ञापन दिया गया था उप जिला कलेक्टर को जो है परिसर में, और इनकी एक ही मांग है कि गंगापुर सिटी की जो टोक्सी से दूरी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है, लेकिन इनको अभी फिलहाल जो नया परिसीमन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें इनकी जो पंचायत है उसको पंचायत समिति वजीरपुर में जोड़ दिया गया है। तो इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर इन्होंने अभी बड़ा जो परसों है बड़े लेवल पर काफ़ी तादाद में लोग, ग्रामीण जो लोग हैं वो पहुंचे थे, महिलाएं भी पहुंची थी और एक अनोखा प्रदर्शन भी किया था, वहां पर नाच गाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके अलावा ज्ञापन भी दिया था। और अब जो आज कुछ लोग हैं 5 लोग जो है वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि लिखित में जो है हमको प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जाए और उसी के बाद हमारे जो है हम पानी की टंकी से नीचे उतरेंगे, क्योंकि किसी भी आश्वासन को मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ इनका एक ही कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन मिले कि हमें वापस से गंगापुर सिटी पंचायत समिति में सम्मिलित किया जाएगा, उसी के बाद हम जाकर जो है नीचे पानी की टंकी से उतरेंगे। फिलहाल जो तहसीलदार है गंगापुर सिटी के ब्रजेश सिरिया जी वो यहाँ मौजूद है और पुलिस के जो थानाधिकारी है, कोतवाली थानाधिकारी करण सिंह जी वो यहाँ मौजूद है और लगातार प्रशासन जो है समझाइश कर रहा है। और अभी जो अगर आपको ताज़ा अपडेट दें तो कुछ लिखित जो है वो भी प्रारूप तैयार किया जा रहा है, हो सकता है लिखित में भी उनको आश्वासन दिया जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। 3 किलोमीटर दूर अभी 3 घंटे से हमारे युवा साथी छड़े हुए, उनको ना तो कोई सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है अभी तक प्रशासन की ओर से, और 3 किलोमीटर दूर अभी एसडीएम और एडीएम नहीं आई, तो प्रशासन की ऐसी कमजोरी महसूस हो रही है। गंगापुर कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारी जमीन जुड़ गई गंगापुर सिटी से। अरे सारी चीज गंगापुर और से न नाइंटे होए न बे कॉमर्शियल होए न कछु, हमको तो दे रहा धक्का बेईमानी चल रही मन करे। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि आज आंदोलनकारी सब ग्राम पंचायतों को इनको समझा के युवा साथियों को और कुछ लिखित आश्वासन दे। अरे पेट्रोल ले मर रहा हम पर रखवाड़ी होगा गल नहीं कर रहा। उनको भी समझाए, उनको भी मैं लगातार समझा रहा हूँ। इनको कुछ होगा तो और चिढ़ेंगे और छिड़ेगा तड़के और 2 मरेगा 4 मरेगा तो हमारी बस्ती को तो होगा पट्टा ढाल। इसी किसी सरकार की बस्ती में चिरडन बीड़ रही है। या को तो हो कोई कारण या कोई तर्क भी। अरे पूरे प्रशासन अधिकारियों को पता है 25 किलोमीटर दूर वजीरपुर है, 3 किलोमीटर 3 नहीं है 2.5 है भाई। वैसे तो अब तो टच हो गया, टच होगा हमारा मामला, हमारी जमीन टच होगी। 3 भी नहीं है भैया भाई। निर्णय करने वाले पर ऐसा मूर्खतापूर्ण जो कोई मैं कहते बिल्कुल प्रशासन अधिकारी हमारे गंगापुर के मेरे समझ नहीं आ रहा हो क्या। आप देख सकते हो कि 2-2.5 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन सुरक्षा का जो जाल है वो भी नहीं बिछाया। जयपुर था सिकंदरा का आसपास था, जब के छड़े जब मैं सिकंदरा से प्रशासन यहाँ से क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकता? मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि ऐसा क्या हो गया गंगापुर में। हमारे युवा साथी, मैंने उनको कॉल भी किया था, फोन नहीं उठाया उनसे, अब भी आवाज लगा रहा हूँ मैं। तो ऐसी कोई आना होनी नहीं हो, इनको उचित आश्वासन दे और उनको प्रशासन अधिकारी समझा के और सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करे। और बीपी बढ़ गई, हमारा बीपी बढ़ गई, कोर्ट खटखटाएंगे, मर मिटेंगे, ये चोरट मर जाएगा तो हमारा जीवन खराब है। पूरी बस्ती साथ जात ला रहे हैं हमारे। आपका निर्णय कैसे ये? और अब अगर आप प्रतिनिधि हो, नहीं हो निर्णय तो यहाँ के क्या हो कि भाई हमारा कोई निर्णय नहीं। और पानी भी बंद होएगा पूरा 22 की 22 बोरों का पानी बंद होगा। पानी तो पहले हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। ये बच्चा उतरे, हमने मजदूरी कर पढ़ाया है, बारह पना से आए। बात की मैं जानता हूँ, हमारे जो टोक्सी के लोग भी बेचारे थे, बेवकूफ नहीं है जो तुरंत ही पानी को बंद कर दे। पर प्रशासन को तो सोचना चाहिए। 2.5-3 किलोमीटर आवाज उठा रहे बेचारे, क्या करे, इनका दुख व्यक्त कर रहे हैं। ये तो प्रशासन को इनकी सुननी चाहिए।
और तुरंत नहीं, लेकर गलत साथ अभी में आप लेकर लोगों ने गंगापुर किसी ऊपर से बात की थी, बात हुई किसी के ऊपर? कोई करता ही नहीं है बात। नहीं, ऊपर इन्होंने से जो बैठे हुए हैं, ऊपर युवक जो बैठे हुए, अरे हम उनसे भी बात करेंगे, उनको समझाएंगे, वो कह रहे हमें कुछ नहीं अभी तक कोई बात हुई है आप लोगों की? नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो कोई बात नहीं हुई, मैं उनको समझा रहा हूँ। और कोई प्रशासन अधिकारी लिख के तो दे, उचित कार्रवाई तो करे। जब तो बात करूँ मैं लिख के दो, प्रशासन अधिकारी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उनको उतारूंगा। बताओ, लिख के दो, कोई अधिकारी आओ तो सरिया मौके पे। और आप मेरी सुनो, एक जी बच्चे किस तरह से पालते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, माँ को पता रहता है। ये मजदूरी कर करके और दुख पा पा के ये मर जाएगा तो हम जीर क्या करेंगे भाई? मूर्खतापूर्ण निर्णय ये बच्चा मोदी सुनो, मोदी दिल्ली में है और वहाँ भजन लाल बैठा लिया। भजन लाल कचू लाल नहीं है, बा लाल होता तो दया होती। ये बच्चा मर रहा है, वो कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है कतई। हमारा कलेक्टर बैठा हुआ हटा दे में कहा का लाल है भजन है भजन। क्यों गंगापुर के लोगों में विश्वास क्यों नहीं रहा कि हमारा जो जिला बनाया था लोगों ने फटा के चलाया? देखिए लगातार युवक ऊपर से नारेबाजी कर रहे हैं और इनको गंगापुर सिटी जिले गंगापुर पंचायत समिति में यथावत रखा जाए और इनको जी मोदी के बच्चा भी नहीं है, बच्ची भी नहीं है, गृहस्थी को जानते ही नहीं है। निर्णय करे गंगापुर आ तो बस वजीरपुर भेज रहे। मोदी को गृहस्थी का कोई मतलब नहीं है, कागज बनवाया फर्जी दुनिया पे, दुनिया भर का। ये क्या सरकार और ये कहते हैं कि सबको साथ लेके चले, कुछ भी नहीं चला साथ ले। उनका नाम क्या है? एक तो पवन है तो जैसा कि आप इस समय लाइव स्क्रीन पर न्यूज़ सेवन राजस्थान पर देख पा रहे हैं कि 5 युवक टोक्सी ग्राम के पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। और जैसा कि आपको हमने अब तक बताया है कि इनकी एक ही मांग है कि जो परिसीमन हुआ है उसके बाद जो इनकी जो पंचायत समिति है गंगापुर सिटी से हटाकर इनको वजीरपुर में जोड़ दिया गया है। और अब इनकी एक ही मांग है कि लिखित में आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया जाए कि वापस हमें गंगापुर सिटी पंचायत समिति में जोड़ा जाएगा। उसी के बाद जो ये लोग पानी की टंकी से नीचे उतरेंगे। फिलहाल जो प्रशासनिक जो आश्वासन है उसकी मंत्रणा एक तरफ चल रही है कि लिखित में शायद जहाँ तक है इसमें आश्वासन मिलेगा इनको, और उसी की रूपरेखा जो है वो यहाँ चल रही है। लिखित जो प्रारूप है वो तैयार किया जा रहा है और मौके पे काफ़ी सारी जो ग्रामीणों की भीड़ है वो यहाँ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और ग्रामीण यहाँ मौजूद, और लगातार एक ही इनकी मांग लगातार चल रही है। और लाइव स्क्रीन पर आप इस समय सीधा लाइव देख रहे हैं न्यूज़ सेवन राजस्थान पर कि किस तरीके से इनकी जो मांग है उसको लेकर ये 5 लोग जो है वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि पेट्रोल की बोतल भी इनके साथ में है। और कहीं न कहीं अभी तक अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर ना कोई जाल की व्यवस्था की गई है, ना कोई गद्दे वगैरह बिछाए गए हैं ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो उसे बचा जा सके। लेकिन इस तरीके की कुछ अभी परिस्थिति नज़र नहीं आ रही है। स्थिति देखकर ये लग रहा है कि जल्दी ही सहमति बन जाएगी और ये लोग पानी की टंकी से नीचे उतर जाएंगे। और फिलहाल जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अब जो प्रारूप है लिखित का वो लेकर जो तहसीलदार है ब्रजेश सिरिया जी वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, बात चल जोड़े। पानी बंद है साहब, गंगापुर को यहाँ से पानी नहीं ले जाएंगे कोई भी। वजीरपुर जोड़ा तो पूरा गंगापुर को जोड़ सात अप्रैल को और फिर पूरा गंगापुर जोड़ा। प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। बोरन ने फेल करेंगे हम 22 की 22 बोरन ने तोड़ेंगे, उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। प्रशासन जिम्मेदार है। हम 22 की 22 बोरों में 5-5 किलो के पत्थर पटक के फेल करेंगे, बंद नहीं करेंगे, फेल ही करेंगे बोर। जब हमारी है ही कोई तहसील वहसील ना पंचायत समिति कुछ भी नहीं रहा तो हम क्यों दे पानी हमारा? अपनी तहसील में दे दे पानी, फिर तो वजीरपुर ही और क्या वजीरपुर में दे देंगे पानी। अगर हम वजीरपुर जाएंगे तो हमारा पानी भी वजीरपुर जाएगा, गंगापुर नहीं जाएगा। 22 बोर अगर खराब होते तो प्रशासन जिम्मेदार है उनका। सही है कि नहीं? लेकर तहसीलदार जी ने दे दिया कि भाई अंतिम प्रस्ताव में
मेरा निवेदन है चढ़े थे उस आश्वासन से और हमारे पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के आश्वासन से हम लोग नीचे आए हैं। अच्छा, अब पहले जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था प्रशासन को, उस समय भी आपको ये आश्वासन दिया गया था, फिर आज ये जो घटनाक्रम हुआ है उस दिन हमको कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया था। आज तहसीलदार महोदय द्वारा कलेक्टर साहब से बात करके हमको लिखित में आश्वासन दिया है। इसके लिए हम तहसीलदार साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है। 5 जने कौन चढ़े टंकी पर? 5 जने हैं। ऋषि अंकल कहाँ हैं? नाम बता दो, आप तो नाम बता दो। 5 जने हैं। वेद प्रकाश मीणा है, पवन मीणा है, मंटू मीणा है, आशीष मीणा है और ऋषि मीणा है। यदि लिखित जो आश्वासन मिला है, अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी 6 तारीख के बाद में गंगापुर को जो पानी की सप्लाई हो रही है, उस पानी की सप्लाई को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और रोड पे जाम लगाएंगे और रोडों को जाम कर देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो और भी आगे कोई कार्रवाई जो भी हो हमसे बढ़ पड़ेगी, हम करेंगे। ठीक है। अगर आंदोलन और हमारे सुनो जबरदस्ती साहब, करना चाह रहा है लोग। अब हमारा ये बच्चा है, इनको माँ जानती है कैसे पढ़ा है, कैसे राखे, कितने प्यार से पाड़े, ये टंकी पे मर रहा है या है ना हमारा, या मोदी बहुत दिल्ली में बैठे हो, या भजन तो नहीं है, भजन ही लाल नहीं है या पर या मैं या के न छोरा न छोरी या कजार पड़ा और लिखाबो या 3 टन की जान को लेबर उतराबा। इनने कितने संकट हो गया, मरबा शाम होगी माँ, इनके ला रही हम मरता। हमारी पंचायत जरूर नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़े प्रशासन जबरदस्ती भी नहीं करे। जब हमारे युवा साथी और गांव के लोग जब 3 किलोमीटर दूर है गंगापुर, तो गंगापुर में ही रखे। इनको जबरदस्ती ऐसी नहीं करे कि आने वाले भविष्य में कोई हिंसा हो, समाप्ता जैसा कोई कांड हो। हमने भी इन भाइयों को समझाया, प्रशासन लिख के दे दिया था ऐसी नौबत ही नहीं आए। यथावत ग्राम पंचायत टोकसी को गंगापुर में ही रखा जाएगा। गंगापुर का ही टोकसी का लगाव है, आपसी ताल्लुक है। और मैंने इन भाइयों को भी समझाया कि प्रशासन से मजबूती से धैर्य से लड़ाई लड़ेंगे, हम भी आपके साथ हैं। आबाद के शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।